आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहां से सीधे आप तक खबर लेकर आए हैं। से आहत होकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनने का जो मामला है, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी गर्मा गर्मी का माहौल पैदा कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ की गलियों में पोस्टर वार शुरू किया और गलियों के बड़े बड़े चौराहों पर पोस्टर लगाया है और उसमें साफ ये लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे, ऐसे तमाम जो नारे हैं, ऐसे शब्द लिखे गए हैं कि 10 फरवरी को हम लोग कूच करने जा रहे हैं और मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से हिंदुओं के विरोधी सरकार को हम गिराने का काम करेंगे और वहां पर आर पार की जो लड़ाई होगी उसको हम लड़ने का काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं और कई राज्यों में भी मुर्शिदाबाद जो बाबरी मस्जिद बना रही है, क्योंकि 10 फरवरी को इसकी जो निर्माण कार्य है वो शुरू होने वाला है और हिंदू दल जितने भी हैं उन्होंने पूरी तरीके से इस पे वार पलटवार शुरू कर दिया और पोस्टर वार भी शुरू कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और 2027 के चुनाव के लिए भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं इसका जो असर होगा, अगर ऐसा हिंदुओं की जो रणनीति होगी, हिंदू संगठन की जो रणनीति होगी, इस पर बड़ा खेला है। एचएनएन न्यूज के लिए लखनऊ से पवन कुमार। कार्रवाई से आहत होकर एक युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। परिजनों ने 112 नंबर पर सूचना दी। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कल्याणपुर थाने की पुलिस पहुंची और घायल व्यक्ति को तुरंत ही उसरा अस्पताल में भर्ती करा दिया। हम आपको बता दें कि ये मामला बहुत छोटा था। बुलेट में तेज आवाज को लेकर दो लोगों के बीच में कहासुनी होती है। उसके बाद पीड़ित के घर पर 10-12 लोग जो हैं वो धावा बोल देते हैं, जिसमें उसकी मां गंभीर रूप से घायल होती है और खुद पीड़ित का सर भी फट जाता है। इसके बाद ये लोग कंप्लेन कराते हैं। कंप्लेन करने के बाद कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद ये लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और मुख्यमंत्री के कहने के बाद जो है यहाँ पर कार्रवाई होती है। मगर जो आरोपी हैं वो इनके ऊपर लगातार दबाव डाल रहे थे कि ये अपना मामले को वापस ले लो। इन्होंने वापस नहीं लिया। पुलिस से शिकायत करी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, जिससे आहत होकर युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिसमें एक नामजद और 10 अज्ञात लोगों को उन्हीं ने इसमें आरोपी बनाया है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से पीड़ित ने अपने ऊपर तेल डालकर आग लगाई है, मुख्यमंत्री से भी मिला था, उसके बाद ये ऐसा मामला क्यों सामने आया, आखिर उसने आग क्यों लगा ली। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, एचएनएन न्यूज कानपुर। कोडीन कफ सिरप मामले में वाराणसी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने सोम जायसवाल के कोर ग्रुप के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन सदस्यों में अमित जायसवाल, दिव्य जायसवाल और अंकुश सिंह 25,000 इनामिया हैं। नेपाल भागने की फिराक में थे। इनके पास से नेपाल की करेंसियां बरामद हुई है। पुलिस ने पहले ही इनके खिलाफ लुक कॉर्नर नोटिस जारी किया था। जो कोडिन कफ सिरप संबंधित यहाँ पे अभियोग कोतवाली थाना में पंजीकृत कराया गया था ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा। इसमें आज जो 5 अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, इसमें जो फरार चल रहे थे। और ये जो है 5 लोग, जो शुभम जायसवाल था उसके कोर ग्रुप के ये साथी थे। इनके द्वारा पूर्णतः इसका सहयोग करते हुए इस फर्जीवाड़े को इनके द्वारा उसका फायदा उठाया जा रहा था। रामपुर के टांडा क्षेत्र में एक महिला का शव मिला है। आपको बता दें, महिला का नाम शाइन बताया जा रहा है। वो अपने घर में बेहोशी की हालत में पाई गई थी, लेकिन जब परिजनों को सूचना मिली वो घर पहुंचे और महिला को मृत हालत में देखा। वहां पर पुलिस को सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि शव को कब्जे में करने के बाद रामपुर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन परिजनों का जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि घर में कुछ लोगों द्वारा लूटपाट के इरादे से उसकी मां को मारा गया है और लाखों रुपए का जो जेवर है घर से वो भी गायब बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और बारीकी से हर पहलू पर जांच की जा रही है। अब ये देखना रहेगा कि इस मामले पर क्या खुलासा होगा।
क्या इस महिला की जो हत्या की गई है शाइन की, क्या वो लूट का इरादा था या फिर रंजिशन इस महिला को मारा गया है। लेकिन परिजनों का जिस तरीके से आरोप लगाया गया है, परिजन रोते बिलखते ये कह रहे हैं कि उनकी मां को मारा गया है, घर में लूटपाट के इरादे से कुछ लोग आए थे और उनकी मां को मारा है, और वहां जो लाखों रुपए की ज्वेलरी रखी थी वो भी घर से गायब कर दी गई है। लेकिन अब ये देखना रहेगा कि इस मामले पर पुलिस क्या खुलासा करती है। कैमरा सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, HNN 20/7 रामपुर। लखीमपुर खीरी में जिला पंचायत की तरफ से बनवाई गई सड़क में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कस्बा खीरी से ओल्ड ट्रामा सेंटर जाने वाली सड़क करीब 8 किलोमीटर की ये सड़क करोड़ों रुपए की लागत से जिला पंचायत की तरफ से बनवाई गई थी। आपको बता दें कि जब ये सड़क बनवाई गई थी, रातों रात ये सड़क बनवाई गई थी और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, लेकिन ग्रामीणों की एक भी नहीं सुनी गई थी। उसके बाद से ही सड़क ये उखड़ने लगी थी। आपको बता दें कि कई बार इस सड़क की मरम्मत भी कराई जा चुकी है, लेकिन जो हालात है वो सड़क के सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई जगहों से सड़क एक बार फिर उखड़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं जिला पंचायत की तरफ से जो ये सड़क बनवाई गई है उसमें भ्रष्टाचार जरूर उजागर हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर जो प्रशासन है क्या संज्ञान लेगा। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात माह का जो है पखवाड़ा चलाया जाता है। वहीं इस समय सिद्धार्थनगर में अगर बात कर लें तो यातायात माह चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यातायात माह को लेकर कई जगहों पे लापरवाही भी देखने को मिल रही है। परिवहन विभाग लाख कोशिश कर ले कि यातायात नियमों का पालन करा ले, लेकिन कराने में कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जब कानून का पालन कराने वाला ही कानून तोड़ता है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से कि जब आम जनता के लिए कानून और नियम होता है, लेकिन क्या सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यालयों में भी इसका पालन किया जाता है। ताजा मामला आदर्श नगर पंचायत डुमरियागंज का है। कैमरा पर्सन के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, HNN न्यूज, सिद्धार्थनगर। बिजनौर के हल्दौर में सड़क हादसा देखने को मिला है, वहीं बाइक सवार 2 की मौत हो चुकी है। आपको बताते चलें कि बिजनौर के हल्दौर क्षेत्र के गांव सैदपुरा बिलाई में जहां एक सड़क हादसा देखने को मिला है, वो बाइक सवार युवक अपने ताऊ के साथ एक शादी समारोह से अपने घर नांगल जट खजूरा जट जा रहा था, और जैसे ही बिलाई सैदपुरा के पास पहुंचा तो सामने से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर लगने से दोनों जो है वो ऊपर तक 15 फीट के ऊपर तक उछलकर सड़क पर गिर गए थे। वहीं आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ी है ओवरटेक करते हुए सीधे बाइक में टक्कर मार दी और उनकी हालत गंभीर है। बाइक सवार को घायल अवस्था में राहगीरों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई है। इस मौत के घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया है। वहीं लगातार सड़क हादसे बिजनौर में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रही है, वो देखने को नहीं मिल पा रही है। वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने दोनों शवों को बिजनौर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम कराया गया है। HNN के लिए मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। डायरेक्टर नीरज पांडे के निर्देशन में बनी OTT सीरीज घूसखोर पंडित का विरोध देश भर में चल रहा है। इसी क्रम में बुलंदशहर में भी ब्राह्मण समाज द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। साथ ही मनोज वाजपेयी जो अभिनेता हैं और जो उसके निर्देशक हैं नीरज पांडे, उनका भी पुतला यहाँ ब्राह्मण समाज द्वारा फूंका गया। ब्राह्मण समाज के जो संभ्रांत लोग हैं उनसे बातचीत में पता चला कि जो इसका टाइटल है घूसखोर पंडित, उसकी कड़ी आपत्ति, कड़ी निंदा ब्राह्मण समाज द्वारा की जा रही है। उनका कहना है कि ब्राह्मण खामोश है लेकिन कमजोर नहीं है। ब्राह्मण के लिए जो ये शब्द जो टाइटल इस्तेमाल किया गया है वो वाकई अपमानजनक है। इससे ब्राह्मण समाज में रोष है। इसी को लेकर बुलंदशहर के खुर्जा में ब्राह्मण समाज द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। अस्पताल स्थित भृगु सदन धर्मशाला से लेकर नगर के जेवर अड्डा चौराहे तक पैदल मार्च निकाला और इस दौरान जमकर नारेबाजी अभिनेता और निर्देशक के खिलाफ ब्राह्मण समाज द्वारा की गई और जेवर अड्डा चौराहे पर इसका पुतला फूंककर दर्ज कराया गया है।
अब देखना होगा कि ये विरोध प्रदर्शन कितना तूल पकड़ता है और क्या कुछ इसका समाधान होता है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज़ बुलंदशहर। चाइनीज मांझे का कहर थमने का नाम नहीं लिया है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिमी जोन की पुलिस की कठोर लापरवाही सामने नजर आई है। वहीं आपको बता दें थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की पोर्टल संचालक की नाक कट जाती है, जहां उसकी घायल अवस्था में उसको अस्पताल ले जाया जाता है। आपको बता दें कि CM योगी ने अभी साफ निर्देश दिया है कि अगर चाइनीज मांझे से कोई भी अगर दर्दनाक मौत होती है तो हत्या मानी जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो व पूर्व CM अखिलेश यादव ने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है, एक पतंग की डोर को साझा करते हुए कहा है कि ये चाइनीज मांझा है। अब देखते हैं कि ये सियासत बहुत कर चुकी है, अब देखना है कि पुलिस उस पर क्या कठोर कार्रवाई कर पाएगी। HNN के लिए लखनऊ से ब्रसांग तिवारी। बुलंदशहर में आज सुबह तड़के उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब घर के अंदर चार्जिंग पर लगी ई-रिक्शा की बैटरी अचानक फट गई। इस हादसे में परिवार के 5 लोग झुलसे हैं, जिनमें एक नवजात शिशु और 3 महिलाएं शामिल हैं। परिवार के सदस्य पवन ने बताया कि उनके पिता रोशन लाल ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। रोज की तरह बीती रात वह ई-रिक्शा लेकर वापस घर लौटे और उसे चार्जिंग पर लगा दिया। सुबह तेज धमाके की आवाज से परिवार की आंख खुली। घर में आग लगी हुई थी। आनन फानन में परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक परिवार के 5 लोग झुलस चुके थे। किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां परिवार के 2 सदस्यों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में है। बैटरी फटने से ये हादसा बताया जा रहा है। हालांकि जो परिवार के सदस्य हैं वो अभी उपचाराधीन हैं। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज़ बुलंदशहर। बरेली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। बरेली पुलिस लगातार मुठभेड़ कर अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। बता दें आपको बरेली की थाना बहेड़ी क्षेत्र में 3 युवकों ने एक युवती का पर्स छीन के भागे थे बाइक पर सवार होकर। उसके बाद बरेली पुलिस ने उनको ढूंढा। उसके बाद उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की। इसके बाद उन्हें मुठभेड़ कर गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीनों अपराधियों के पास से सोने चांदी बरामद हुआ है, क्योंकि सोने के कुंडल और चांदी की कुछ आभूषण इनसे प्राप्त किए गए और कुछ 5600 रुपए कुल इनसे प्राप्त किए गए। और उनके पास में 2 अवैध तमंचे और कई कारतूस भी इनके पास से मिले हैं। बरेली पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है जो बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर बरेली पुलिस लगातार मुठभेड़ कर उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राकेश की रिपोर्ट, HNN न्यूज़ बरेली उत्तर प्रदेश। यार क्विक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करोगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे
काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूं कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और अब कानपुर में जहां युवक ने खुद को आग लगाई, युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया तो पुलिस कार्रवाई नहीं होने से आहत थे, तो मुकदमा वापस लेने की धमकी मिल रही थी। इस तरीके की खबरों को लेकर सुनिए रिपोर्टर्स का क्या कुछ कहना है। और देखिए इस बीच आपको ये भी बताते हैं जहां किस तरीके से लगातार, क्योंकि खबरें छाई हुई हैं, लखनऊ का अगर जिक्र करें तो लखनऊ में विवादित पोस्टर लगे हुए हैं, जहां बाबरी मस्जिद को लेकर पोस्टर लगे हैं। मुर्शिदाबाद में लगातार उत्तर प्रदेश में जहां स्वच्छ भारत का सरकार चला रही है मुहिम, वहीं राजधानी लखनऊ में पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर स्थित गद्याने में अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं डेरिया वाले जो है फेंकते हैं, प्लाटों पे डंप करते हैं गोबर। वही तरीके से देखा जाए नालियों में गोबर बहकर जाम हो जाता है। अस्थायी रूप से देखा जाए क्षेत्रवासियों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आकाश गुप्ता, लखनऊ।
अगस्त 2010 में हुए दरोगा राजवीर सिंह की हत्याकांड के मामले में आज न्यायालय ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एडीजे फर्स्ट कोर्ट के जज माननीय सर्वेश कुमार पांडे की बेंच पीठ ने ये सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों पे 2,70,000 का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अन्य 2 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। पूरे मामले को लेकर 15 साल बाद आए इस ऐतिहासिक फैसले से पुलिस महकमे ने राहत की सांस ली है। कहीं ना कहीं दरोगा के हत्याकांड, लूट और हत्याकांड के मामले में ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और वकीलों की दलीलों ने आज ये फैसला, जिसके चलते ये फैसला आया, कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद में पुलिस महकमे में खुशी की लहर भी देखी गई है। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, HNN न्यूज, फिरोजाबाद। कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र के सिराथू रेलवे स्टेशन के आगे DFC लाइन पर बीती रात एक महिला को शव मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पहुंची सैनी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महिला की शिनाख्त की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि महिला के हाथ पे चिंतामणि नाम भी लिखा हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी लगातार क्षेत्र की जनता से अपील कर रहे हैं कि महिला की शिनाख्त की जाए, लेकिन वहीं अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा का विषय बना हुआ है। हत्या या घटना, इस पे लगातार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। मैं हूं धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी, HNN न्यूज के साथ। लखनऊ में वनजीव अधिनियम 1972 की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लखनऊ के थाना चौक अंतर्गत पहाड़ी तोतों की बिक्री, थाना चौक अंतर्गत नखास पक्षी मार्केट में पहाड़ी तोतों की बिक्री खुलेआम की जा रही है। 2000 रुपए बच्चा और देसी और पहाड़ी तोते खुलेआम बेचे जा रहे हैं। वन जीव 1972 के तहत इस नियम की थाना चौक अंतर्गत जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। वन विभाग भी इसको लेकर कहीं से सक्रिय नहीं नजर आ रहा है। बताया जा रहा है ये तोते के बच्चे पहाड़ी इलाकों से लेकर लखनऊ तक बेचे जा रहे हैं। ये काला कारोबार खुलेआम किया जा रहा है, जिसपे अधिकारी अपना मौन पूरी तरह से धारण कर रहे हैं और इसको अनदेखी करते साफ तौर से नजर आ रहे हैं। देखना भी अब बड़ा दिलचस्प होगा इस मामले में वन विभाग क्या कुछ कार्रवाई करता है। HNN न्यूज के लिए लखनऊ से जिशान अंसारी। कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना आज सामने आई। अहिरौली तुलादास के रहने वाले 7 युवक एक बहुभोज कार्यक्रम से पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद गोरखपुर के लिए निकले थे कि रास्ते में खड़े टेलर में जोरदार टक्कर मार दिए, जिससे कि मौके पे 3 की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और 2 अन्य जिनको हल्का चोट था उनको डॉक्टरों ने छुट्टी कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि नेशनल हाईवे पे जो NHI का जो रूल है उसके तहत देखा जाए तो हाईवे पे कैसे ये ट्रेलर खड़े रहे, कैसे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इन लोगों के ऊपर जो NHI के द्वारा या यातायात विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती तो ये हो सकता था कि इतना बड़ा हादसा न होता, लेकिन इन लापरवाह विभाग और लापरवाह कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई न होने के कारण ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं। शैलेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में धौरारा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। उस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि धौरारा थाना क्षेत्र के बसंतापुर गांव में एक ई-रिक्शा पलटने की वजह से ये हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा है इलाज के लिए। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं 4 जो मृतक हैं उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेजा है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस मौके पर घटना की पड़ताल कर रही है। फिलहाल ये एक बड़ी घटना हुई है लखीमपुर खीरी में देर रात। SN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। मेरठ में भारी मात्रा में नशीली दवाएं पकड़े जाने के बाद अब दवा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। माधवपुरम निवासी तुषार गर्ग और सहारनपुर निवासी ऋतिक के द्वारा नशीली दवाएं बेचने का बड़ा कारोबार कई वर्षों से किया जा रहा था, जिसका पुलिस को लगातार यहां पर शिकायत मिल रही थी और पुलिस ने CO ब्रह्मपुरी और TP नगर थाना पुलिस के नेतृत्व में एक टीम गठित की और एकदम से छापेमारी यहां पर की गई, जहां से 55 लाख रुपए की
प्रतिबंधित और नशीली दवाएं बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि तुषार गर्ग ये दवाइयां जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के राज्यों के अलावा जो मेरठ जिले से सटे जिले और जनपद हैं उनमें भी दवाइयां सप्लाई कर रहा था बिना लाइसेंस के। आखिर ये दवा कैसे सप्लाई की जा रही थी और क्यों ड्रग विभाग को ये बात पता नहीं चली, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। या कहीं ना कहीं ड्रग विभाग की इसमें मिली भगत भी सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज, मेरठ। जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक क्षेत्र में बनी कैंपा कोला फैक्ट्री पर जल्द होगा बड़ा आंदोलन। किसानों द्वारा चेतावनी दी गई है क्योंकि किसानों का आरोप है कि पिछले काफी लंबे समय से किसानों द्वारा जिला प्रशासन को कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, लेकिन किसानों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई। कैंपा कोला फैक्ट्री द्वारा कई किसानों की अवैध रूप से जमीन हड़पने का भी आरोप किसानों द्वारा लगाया गया है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जमीन को कैंपा कोला फैक्ट्री द्वारा अवैध रूप से हड़पा गया है, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हैं, जिसके चलते अब किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।